सज्जनों और देवियों, गातापार, भिड़रा, डोमा, ये सब गांव आसपास हम लोगों के लिए किजरने की जगह थी। पहले पैदल पैदल चलते थे रावण में और एक गांव से दूसरे गांव पहुंचते थे और कई दिन रहते थे। सत्संग होता था। अब वो समय बदल गया। रोड केवल धमतरी और रायपुर, ध्रुव और बालोद का, और वह भी उबड़ खाबड़ रहा। अब गली गली में सीमेंटेड अस्तर बन गया। जमाना बहुत बदल गया। भक्ति तब भी थी, आज भी है। भक्ति कब नहीं हुई? सदगुरु कबीर की एक साखी और उस पर विचार। जो मानुष गृह धर्म युत राखे शील विचार, गुरमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार। जो आदमी गृहस्थी धर्म के संयुक्त होता है वो शीलवान होता है, विचारवान होता है, गुरमुख वाणी का आदर करता है, साधु संगत करता है और मनसा वाचा कर्मणा सेवा करता है। ये 5 सद्गुण सद्गुरु ने बताया। जो मानुष गृह धर्मयुक्त, गृहस्थी धर्म के संयुक्त जो मनुष्य है उसमें ये 5 गुण होते हैं। शील, विचार, गुरुमुख वाणी का आदर, साधु संगत और मनसा वाचा कर्मणा सेवा। इसी से सार जीवन का लाभ है। शील का महत्व सर्वत्र है। सदगुरु कबीर ने अन्यत्र कहा है, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खानी, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। शील का व्यापक अर्थ है। समस्त सद्गुणों के समुच्चय को भी शील कहते हैं। शील कहते हैं चरित्र को। कभी कभी आप अखबार में पढ़ते होंगे, अमुक व्यक्ति ने अमुक महिला का शील भ्रष्ट कर दिया। कभी ऐसी घटना घटती है। चरित्र शील है। शील का अर्थ है दूसरे के लिए ये सावधान रहना कि मेरे मन वाणी इंद्रियों से उसे तकलीफ न हो। यह शील का लक्षण है। शीलवान सदैव सावधान रहता है। मैं कुछ ऐसा न सोचूं जो दूसरे के लिए दुखद है, ऐसा न बोलूं जो दूसरे के लिए दुखद हो, और ऐसा न करूं जो दूसरे के लिए दुखद हो। ये शील का लक्षण है। जिसकी आंख में शील नहीं है वो क्या है? जीवन में सबसे बड़ा धर्म यही है। जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं दूसरे के लिए न करें, और इतने में सब हो जाता है। जो हमारे लिए प्रिय है वो दूसरे के लिए न करें। इतना आदमी कर ले तो और कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। लेकिन आदमी एक दूसरे को धोखा देने में लगा रहता है। बड़े बड़े राजनयिक, बड़े बड़े मंत्री कहलाने वाले समाज को धोखा देने में लगे। बड़े बड़े गबन करते हैं। केवल वही नहीं, सभी वर्ग के लोग। धार्मिक क्षेत्र में झूठाई का बोलबाला, चमत्कार, अंधविश्वास, ये दूसरे को मूढ़ बनाना है। किसी मनुष्य को अनंत ब्रह्मांड नायक कहना, क्या कहा जाए? साईं बाबा का एक चित्र देखा, शिरडी के साईं बाबा का, उसमें लिखा है अनंत ब्रह्मांड नायक किए हैं। आश्चर्य है।
जो बेचारे पैदा हुए थे अभी कुछ दिन पहले, त्याग से रहे, अच्छे संत थे। जब मुसलमान उनके पास जाते थे तो कहते थे राम तुम्हें खुश रखे, हिंदू जाते थे तो कहते थे अल्लाह मियां तुम्हें खुश रखे। दोनों को मिलाते थे। कबीर जैसा संस्कार उनका था, वैराग्यवान थे। अब उनको इतनी महिमा में बढ़ा दिए, हद हो गई। बड़े बड़े शहरों में मंदिर मंदिर बनते चले जा रहे हैं। महिमा जहां बढ़ा दो फिर तो क्या पूछना है। सदाचार और ज्ञान की बात वहां मिलती है, इसके लिए कोई आकर्षण नहीं। वहां जाओगे तो पुत्र चाहोगे तो पुत्र हो जाएगा, धन मांगना चाहो तो धन मांग लो, रोग कट जाएगा, मुकदमे में विजय हो जाएगी। इसके लिए लोग लालायित हैं, इसमें भीड़ होती है। अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में हम लोग, कांग्रेस पार्टी ही मुख्य थी, उसमें चलते और गीत गाते, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जो शहीद हो गए, मार डाले गए भारत की स्वतंत्रता के लिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बहुत से लोग, तो इनकी मजारों पर हर वर्ष मेले लगेंगे। यही उनके लिए पहचान होगी कि इन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। लेकिन मैं देखता हूं कि मेला नहीं लगता। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में मारे गए थे। चंद्रशेखर आजाद कौन नहीं जानता है, भारत का आदमी। वो गर्म दल के नेता थे कि अंग्रेजों को मारो, लूटो, हटाओ यहां से। गांधी जी कहते थे ये न करो, बात करो, विचार करो, अहिंसा से, प्रेम से समझाओ। गर्म दल वाले कहते कि प्रेम से नहीं जाएंगे। गांधी जी कहते थे कि गर्म दल वाले जो कांग्रेसी हैं उनकी सच्चाई में कोई कसर नहीं है और राष्ट्रभक्ति में है, लेकिन रास्ता गलत है। चंद्रशेखर आजाद सदैव छिप के रहते थे। बनारस के थे, स्वस्थ शरीर, ब्राह्मण परिवार के थे, विवाह नहीं किए थे, पूरा जीवन उसी में लगा दिए और छिप के रहते थे। एक बार इलाहाबाद में आनंद भवन में जवाहरलाल अपने कमरे में बैठे थे, आए वो बैठे, कहे आपका परिचय ये आपने कभी सुना होगा चंद्रशेखर आजाद। अरे कहे आपको भारत में तो बच्चा बच्चा जानता है, आपको कौन नहीं जानता। आप रूस चले जाइए, अंग्रेज गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ी, आप रूस चले जाइए। उनका रूस फूस में कहीं नहीं जाऊंगा, भारत के लिए लड़ रहा हूं और भारत में मेरी मिट्टी मिलेगी, एकदम तत्पर। और वहां एक विशाल पार्क है, बाग है, संग्रहालय है, बहुत दूर तक, इलाहाबाद के बीच में ही। उसी में अंग्रेज गवर्नमेंट पता पा गई कि वही है और सेना आ गई और पिस्तौल लिए थे, वह दागते रहे और जब बच गया एक गोली बस अपने सीने में लगा ली। उनका व्रत था कि हमें अंग्रेज छू नहीं पाएंगे और वही हुआ। भगत सिंह को आप जानते हैं, अनेक क्रांतिकारी हुए। जब वो तिथि आती है तो वहां थोड़ी सफाई करके एक स्टेचू भी उनका लगा है, एक सभा हो जाती है, 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक रस्म पूरा कर लिया, मेला नहीं लगता। लेकिन जहां पर यह हुआ कि यहां पर रिद्धि सिद्धि मिलेगी, लड़का मिल सकता है, रोग कर सकता है, मुकदमे में विजय हो सकती है, वहां खूब मेला लगता है, खूब चढ़ावा होता है। ये संसार है।
धर्म के नाम पर समाज को खूब गुमराह किया जा रहा है। कोई मनुष्य अनंत ब्रह्मांड नायक नहीं होता है। मनुष्य जन्मता है, जीता है, अच्छा बुरा करता है, मर जाता है। अच्छे लोग होते हैं, लेकिन सब मनुष्य हैं, थोड़े दिन के लिए हैं। तो चारों तरफ अंधविश्वास, अनर्गल बातें, लूट खसोट, बेईमानी, बदमाशी, शील का लोगों ने तिरस्कार कर दिया है। लेकिन शील के महत्व को समझने वाले भी हैं। सबको शीलवान होना चाहिए। हमें तकलीफ प्रिय नहीं है, थोड़ी भी तकलीफ हम नहीं चाहते हैं। इसलिए ऐसा काम करें जिससे मेरे द्वारा किसी को तकलीफ न मिले। ये शील का लक्षण है। शील का लक्षण चरित्र, शील का लक्षण समस्त सद्गुणों का समुच्चय, शील का मुख्य लक्षण दूसरे को तकलीफ देने की भावना बिल्कुल न होना। धर्म का तत्व यही है। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज है। इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम संप्रदाय है। जैन बौद्ध धर्म नहीं, संप्रदाय है। ऐसी तमाम शाखा प्रशाखा है, ये सब संप्रदाय हैं, समाज है। धर्म एक है, सनातन, सदा से रहने वाला। वो सनातन धर्म क्या है? शील और संयम, संयम और शील, ये सनातन धर्म है। आजकल सनातन धर्म का अर्थ माना जाता है हिंदू समाज में कि जो रामकृष्ण को अवतार माने, गंगा जमुना नदियों को तारने वाली माने, गौरी गणेश की पूजा करें, ब्राह्मण की पूजा करें, तुलसी का बिरवा आंगन में रखे, शिव जी की पूजा कर ले। वर्ण व्यवस्था को भी माने, वैसे वर्ण व्यवस्था कहीं नहीं है, लेकिन माने। ये सबको मिला करके कहते हैं ये सनातन धर्म है। लेकिन ये तो वेदों में ही नहीं है। गंगा जमुना नाम तो है, लेकिन उसको कोई तारने वाली नदी में नहीं माना जाता है। रामकृष्ण के विषय में कोई वहां परमात्मा या भगवान है वेदों में कहीं नहीं है। गौरी गणेश की पूजा नहीं है। जो कुछ आज हिंदू समाज में प्रचलित है पूजा पाठ, वो वेदों में नहीं है। और जो वेदों में है आज हिंदू उसको जानता ही नहीं है। इंद्र, मरुत, वरुण, उषा, अश्वनी, दधिक्रा, बहुत से देवता हैं, उनको वेद हिंदू समाज जानता नहीं है। तो सनातन धर्म जिसे आज कहते हो सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो विश्व व्यापक हो, देश और काल जिसमें अवरोधक न हो, सभी देश सभी काल में मान्य हो, वो सनातन धर्म है। जिस धर्म को आज हिंदू समाज में सनातन धर्म कहते हैं वो हिंदू ही में बहुत लोग नहीं मानते हैं। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध कहाँ मानते हैं? तो सनातन धर्म कहाँ? सनातन धर्म है जो इस पृथ्वी से बाहर भी कोई पृथ्वी हो, वहां मनुष्य हो, वहां भी माना जाता हो। आप कल्पना कीजिए कि एक पृथ्वी हो और वहां आप पहुंचे, वहां मनुष्य हो और सुसंस्कृत हो, तो वही भी संयम और शील मानेंगे। लेकिन इस भूमंडल का वहां कुछ नहीं होगा। इस भूमंडल के राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, कबीर, बुद्ध, इनका वहां नाम भी नहीं होगा। वेद, कुरान, बाइबिल, बीजक, रामायण, गीता, वहां कुछ नहीं होगा। गौरी गणेश कुछ नहीं होगा। बौद्धों जैनों का मत वहां कुछ नहीं होगा। वहां अपने ढंग से कुछ होगा, लेकिन संयम शील की प्रतिष्ठा वहां भी होगी। अपने पर संयम करो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो। अपने पर कंट्रोल और दूसरे पर दया, ये वहां भी माना जाएगा। सनातन धर्म उसे कहते हैं जिसे देश और काल सीमित न कर सके। सभी देश में जो मान्य हो और सभी काल में मान्य हो। आप अल्लाह शब्द नहीं मानते,
मुसलमान राम नहीं कहते, ब्रह्म नहीं कहते। किसी मस्जिद में कोई ब्रह्म या राम कह दे तो भलवा हो जाएगा, और किसी मंदिर में अल्लाह कह दे तो वहां भी आफत आ जाएगी। तो ये शब्द नाम रूप तो भिन्न भिन्न मतों में चलता है। जो नाम रूप से परे है वो सद्गुण है, संयम और शील, वो सर्वत्र मान्य है, वो सनातन धर्म है। इसलिए शील सनातन धर्म है और शील फल है, उसकी जड़ है संयम। महाराज राम ने अपने पर संयम किया तो भरत के लिए राज छोड़ दिया, क्रोध नहीं आया उनको। बल्कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब कैकेयी ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ हो, भरत को राज्य मिला है। भरत दशरथ तो नहीं कह पाए, वो तो हा राम कह करके गिर पड़े। तब राम ने कहा कि पिताजी क्यों नाखुश हैं, हमसे बोलते नहीं। कैकेयी ने कहा नाखुश नहीं, अगर तुम बात उड़ा न दो तो मैं कहूं। ये उसने चुभने वाली बात कही। राम ने कहा माता, आपके कहने से तो मैं अपनी जान दे सकता हूं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? तो उन्होंने कहा कि भरत का राज्य हुआ है, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है। तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि उनको शोक नहीं हुआ, ये उनकी विशेषता है। ये राम का रामत्व है। राम ने शील का बर्ताव किया, और शील का बर्ताव कैसे किया? अपने में संयम था, राज की भूख नहीं थी, संयमी थे, इसलिए शील का बर्ताव किया। भरत को राज मिल गया था, लेकिन उनमें संयम था। राम बड़े भाई हैं, उनको राज्य मिलना चाहिए। उनके चरणों में चढ़ा दिए चित्रकूट में जाकर। वे नहीं आए तो उन्होंने केवल सेवा की, राजभोग नहीं किया। ये उनका संयम। संयम के नाते वो शील का बर्ताव कर सके राम के लिए। आप जानते हैं महाभारत में ये बात नहीं घटी। कौरव पांडव दोनों संयम नहीं कर सके, इसलिए शील का बर्ताव नहीं कर सके। और 18 दिन में दादा, काका, चाचा, बाबा, गुरु सबको मार करके हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र रक्त रंजित कर दिए। एक महाकाव्य भ्रातृघाती युद्ध का है महाभारत, और रामायण भाईचारे का है। यद्यप महाभारत ऐसा ग्रंथ है कि इसमें सब कुछ है, बहुत विशाल है, बहुत ज्ञान विज्ञान है, लेकिन महाभारत का सार तो युद्ध माना जाता है। जब दो आदमी ज्यादा तकरार करते हैं तो कहते हैं क्या यार महाभारत कर दोगे? तो महाभारत का सार है कला, असंतोष, असंयम और निःशीलता। दो भाई में असंयम है तो निःशील है, भाई के समान कौन होगा? लेकिन कहते मैं भाई से नहीं बोलूंगा, दुश्मन से बोलूंगा। कितना अनर्थ है। एक जगह अखंड रामायण का पाठ हो रहा था। रजनीकांत शास्त्री, विद्यावारिध रजनीकांत शास्त्री की पुस्तक है मानस मीमांसा, इलाहाबाद किताब महल से छपती है, बड़े तार्किक थे। उन्होंने लिखा है कि मेरे गांव में अखंड रामायण पाठ हो रहा था, रामचरितमानस का। तो मैं गली में निकला तो एक भाई मिल गया जो पाठ करवा रहा था। मैंने कहा तो ये अखंड रामायण का पाठ किस लिए हो रहा है? कि वो भाई साहब से मुकदमा चल रहा है तो विजय के लिए। तो रजनीकांत शास्त्री ने कहा कि मैंने डांटा, रामायण बनी है भाईचारे की कहानी के रूप में। राम ने ठुकरा दिया राज, भरत ने ठुकरा दिया, दोनों के बीच में राज गेद बन गया। और तुम तनिक सी बात लेकर के भाई से मुकदमा लड़ते हो और उसके लिए रामायण का पाठ करवाते हो। रामायण का पाठ तो भाईचारे के लिए होना चाहिए। तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा, उस पर प्रभाव पड़ा। वो गया अपने भाई के चरणों में लिपट गया और समाधान हो गया।
आदमी आपस में लड़ता है, लेकिन आपस में सहयोग होता है। आपके घर वालों से आपसे लड़ाई हो जाती है, अब आपके घर वाले ही आपका काम करते हैं। आपका मन, अब आपका शरीर आपको तकलीफ देता है, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी और कुछ, और मन तो उपद्रव करता है, उद्वेग करता है। लेकिन उसी मन और तन से आप साधना करके कल्याण कर सकते हैं। दूसरे का मन और तन हमें तकलीफ नहीं देता है, लेकिन वो हमारे कल्याण में सहायक भी नहीं हो सकता है। हमारा तन, हमारा मन हमें परेशान करता है और वही साध करके कल्याण में लग सकता है। इसी प्रकार अपने लोग में कुछ बात ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन अपने लोग हैं। भाई के प्रति प्रेम नहीं, कैसी निश्चिलता है। मां बाप के प्रति निरादर। कितने युवक आजकल हैं, वो कहते हैं, मेरे सामने एक युवक ने कहा, संपन्न परिवार का, माता का भोजन अच्छा नहीं लगता है, सास का भोजन अच्छा लगता है। माता भी हंसी। वो अल्हड़ आदमी, उसके ससुराल वाले का भी पढ़ा दिए थे, लेकिन जब उसी का लड़का इस ढंग से कहेगा तब उसको दुख होगा। जो लड़का ससुराल परस्त होता है, जब उसी का ससुर अपने लड़के के लिए जब ऐसा देखेगा तो उद्विग्न हो जाएगा। अपने दामाद को हम भटकाते हैं और अपने लड़के को चाहते हैं कि हमसे प्रेम करें। ये निशीलता का लक्षण है। शीलवान बनो, सबके प्रति कोमल बर्ताव, विनम्र बर्ताव। संयम और शील ऐसी चीज है, जहां संयम है वहां शील है, और जहां संयम नहीं वहां शील नहीं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? संयम। आप राम जपते हैं कि रहीम जपते हैं, सतनाम कहते हैं, इसका महत्व नहीं है। आप किस पंथ के हैं, कौन देवी देवता मानते हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व है कि अपने पर कितना कंट्रोल है और दूसरे के साथ कितनी हमदर्दी है, ये महत्व है। फिर आप अपने अनुसार कीजिए, कोई बुरा नहीं है। जहां जो जन्मा है, जैसा संस्कार पाया है, वैसा देवी देवता, भगवान भवानी, किताब ग्रंथ, नाम मंत्र जब तक पढ़ता करता रहता है। लेकिन असली चीज संयमशील है। जो मानुष धर्म राखे शील विचार। गृहस्थी धर्म का मुख्य लक्षण है शीलवान होना। साधु के लिए तो शीलवान होना ही चाहिए। सदैव सुबह उठ करके मन में ये भाव हो कि मेरे द्वारा किसी को तकलीफ न हो। कितनी माताएं हैं, घर में हैं दो चार, एक दूसरे से बोलती नहीं। सास बहू हैं, एक साथ है, एक भोजन बनाती है, दूसरे को परोसती है, लेकिन बोलती नहीं। बोलती भी है तो बहुत गंभीर होकर, दुखी। देवरान जेठान में बातचीत नहीं, ननद भावज में कलह, ननद ना आनंद, भाभी से आनंद नहीं। एक भाभी को ननद परेशान कर रही थी, तो मैंने कहा तुम जाओगी जब अपने ससुराल, तब तुम्हारी ननद बदला लेगी फिर ये जो कर रही हो। कहे साहब वहां शुरू हो गया, मैं गई हूं। मैंने कहा तब अपनी भाभी को क्यों परेशान करती हो? तो अपनी भाभी को ढकेल करके प्रेम से कहा, अब लो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। ये संसार चक्करदार है, जो करो लौट करके अपने ऊपर आना है। एक घर में रह रहे हैं, एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं, मीठ बोलने की आदत नहीं है, या तो बोलेंगे नहीं और बोलेंगे तो लाठी मारेंगे। मीठा बोलो। आपका घर स्वर्ग है। कब? जब घर वाले सब देवता दिखें। आपको देवता दिखते हैं या तो पत्थर की पिंडियों में, या तो आकाश की शून्यता में। पत्थर की पिंडियों में भगवान है, या तो आकाश की शून्यता में है।
ये उचित नहीं है। असली भगवान इन प्राणियों में है। विराट स्वरूप भगवान कहां है? ये जो बैठा हुआ है, ये विराट स्वरूप भगवान है। व्यष्टि और समष्टि दार्शनिक भाषा है। व्यष्टि कहते हैं व्यक्ति को, समष्टि कहते हैं सबकी सामूहिकता को। एक एक व्यक्ति व्यष्टि है और बहुत से व्यक्तियों का समूह समष्टि है। व्यक्ति जीव है और समष्टि ईश्वर है। इसीलिए पंच परमेश्वर कहा जाता है गांव में। भाई पंच का तो बात मानने पड़ेगा, पंच परमेश्वर, क्योंकि पांच हैं तो सब झूठ नहीं बोलेंगे, सब बेईमानी नहीं करेंगे। तो ये विराट स्वरूप भगवान यही है। आप कहीं विराट स्वरूप देखे हैं? गीता में विराट स्वरूप बहुत तामझाम से बताया गया है, लेकिन वो कल्पना। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में राम के मुंह में काकभुसुंडी को घुसेड़ दिया है और उसमें वो पता नहीं कितने युग तक घूमते रहे। वो सब काल्पनिक है। वेद का जो विराट स्वरूप वो असली है और वहीं से ये लोगों ने नकल की है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपाद सब भूमि विश्व तो वृत्ता तिष्ठ दशांगुलम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। उसके हजारों हाथ पैर मुख ग्रीवा है, सिर है, और वो पूरी दुनिया में पूरी पृथ्वी पर घेर करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। कबीर वाणी और वेद वाणी ये दोनों में पहेलियां हैं। जो शब्दों से केवल नहीं समझ सकते हैं, उसके मर्मी ही आपको समझा सकते हैं। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात, उस पुरुष के, उस ब्रह्म के हजारों हाथ पैर श्रीग्रीवा हैं। स वह भूमि पृथ्वी पर विश्वतो सब तरफ से वृत्तात् घेर करके अतितिष्ठत 10 अंगुलम 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। इसका अर्थ है कि पूरे भूमंडल में प्राणी है, लेकिन अनुभव उसका होगा नाभि से ऊपर 10 अंगुल हृदय, हृदय में उसका अनुभव होगा। इसमें सगुण उपासना निर्गुण उपासना दोनों का निर्वाह है। बाहर आंखें खुले देखो सब सगुण भगवान है, आंखें बंद करो अंदर निर्गुण भगवान है। अपना आत्मा निर्गुण भगवान है, आंखें खुली तो ये सगुण भगवान सब देवी देवता बैठे हैं। ये विराट स्वरूप है। प्राणियों का जो विस्तार है यही विराट स्वरूप भगवान है। इस चीज को जो समझता है वो किसी के साथ निशील नहीं होता। किसको हम तकलीफ दें? जिसको हम तकलीफ देते हैं वो भगवान है। दुकानदार अगर ये समझे कि ग्राहक जितने आते हैं हमारे सामने वे भगवान भगवती हैं, तो कैसे धोखा देगा? ऑफिस में क्लर्क और अफसर बैठे हैं और ग्राहक आते हैं अपने काम कराने के लिए, कहते हैं 10 दिन के बाद आना। कितनी दूर से आए हैं, खर्च किए हैं। आपको तनख्वाह जो मिल रही है इन्हीं से मिल रही, प्रजा से। राजा के पास धन कहां होता है? प्रजा का धन ही इकट्ठा होकर के राजा के पास जाता है और उसी से उनको तनख्वाह मिलती है। आपके वो नौकर हैं, चाहे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, कोई भी हो, सब आपके नौकर हैं। संत लाओत्से ने तो कहा है कि सम्राट अपने को तुच्छ समझे और समझे मैं प्रजा का सेवक हूं। संत लाओत्से एक संत हुए चीन में 2500 वर्ष पूर्व। उनकी पुस्तक है ताओ ते चिंग, चीनी भाषा में। ताओ का मतलब विश्व नियम, ते का मतलब सद्गुण, चिंग का मतलब किताब। विश्व नियम और सद्गुण की किताब, हिंदी में उसका अनुवाद इन पुस्तकों में होगा, आप देखिएगा। बहुत अद्भुत शब्द। आज से 2500 वर्ष पूर्व कबीर जैसा, उन पर जब मैं भाष्य कर रहा था तो बार-बार कबीर की याद आती थी। उसने कहा, और स्वयं सम्राट के महाअभिलेखागार का बड़ा अफसर था, लेकिन जब देखा कि सम्राट अपनी गद्दी में चिपका है, पब्लिक की चिंता नहीं और पब्लिक बटी है, संगठित नहीं है, तो उसने इस्तीफा दे दिया।
और एकांतवासी हो गया। कई बार उनके मंत्री आए, सम्राट ने भेजा कि लाओत्से को लाओ। अब लाओत्से जैसा संत पुरुष उनको मिला था तो कब छोड़ने वाले थे, लेकिन वो नहीं गया। एक बार जब उसका बड़ा मंत्री आया, कहा लाओत्से तुम क्यों नहीं चलते हो, सम्राट बारंबार तुम्हारी याद करता है। तो नदी किनारे बैठे थे। कुछ कछुए नदी में से निकलकर रेत में और रेत से नदी में खेल रहे थे। तो लाओत्से ने कहा बताओ, ये कछुए से कहो कि यहां ये छोड़ करके तुम्हारे राजभवन में चलें और वहां सोने के महल में रहें। अगर इनको राजी कर लो तो मैं भी चलूंगा। ये रेत में घूमना आनंद मानेंगे, आपके राजभवन में नहीं। तो समझ गया कि लाओत्से नहीं जाएगा। लाओत्से अद्भुत संत हुआ, महासंत। जो हमारे यहां बुद्ध और महावीर थे, तब चीन में वो थे। तो लाओत्से ने कहा सम्राट अपने को तुच्छ माने, पब्लिक का वो सेवक है। मैं कहता हूं गुरु भी समाज का सेवक है। सबको अपने को सेवक मानना चाहिए। जब हम मानेंगे, अफसर और क्लर्क ऑफिस में मानेगा कि जितने ग्राहक काम कराने आए हैं वो सब भगवान भगवती हैं, तो घूस कहां लेगा। और घूस लेना है, घूस लेने वाले भगवान के भगत हैं। भगवान की भक्ति तो ऐसी है कि गली गली नौनों ने जाओ ऊपर तक भगवान की भक्ति भारत में है। भगवान का नाम लिए बिना कुछ काम नहीं किया जाता है। जब घर का मालिक रात में सोने चलता है तो कहता भगवान अब तू ही रक्षक है, मैं सोने जा रहा हूं। और दीवार के पीछे चोर खड़ा है, वो सबरी दीवार में लगाता और कहता भगवान अब दीवार काट रहा हूं, दांव लगाना। दोनों भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेकर के बकरे मुर्गे काटे जाते हैं। भगवान को इतना भुनाया जाता है कि हद है। लेकिन भगवान को असली मानने का अर्थ है प्राणी प्राणी को भगवान माना जाए। और जब ये माना जाएगा तो घूस लेना बंद हो जाएगा, बेईमानी बदमाशी बंद हो जाएगी, तकलीफ देना बंद हो जाएगा। और यही कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय। मेरा परमात्मा सब घट में है, सबके साथ हमदर्द बनो। उन्होंने लोगों की दृष्टि आकाश से खींचकर प्राणियों पर जमाने की चेष्टा की। प्रतीकों की उपासना अपने ढंग से ठीक है। मूर्ति चित्र आपके घर में किसी महापुरुष की है, उसकी पूजा और उससे लाभ क्या है? उसकी पूजा है उसे स्वच्छ रखना, और उससे लाभ है जब उधर दृष्टि जाएगी तो मन प्रसन्न होगा। किसी महापुरुष का चित्र आप देखेंगे, मूर्ति देखेंगे तो मन प्रसन्न होगा, अच्छा भाव आएगा। और उनकी सेवा है कि उसे स्वच्छ रखो। कई घरों में जाता हूं, मेरा निवास होता है, वहां महापुरुषों चित्र टांगे हैं और उसी पर रस्सी टांगे हैं। कोई घूम करके आया तो कुर्ता उतार के टांग लिया, ये असभ्यता है। किसी महापुरुष का चित्र रखो, कम रखो, लेकिन उसको आदर से रखो, साफ सुथरा रखो, यही उसकी पूजा है। अगर वो दाल भात खाए तो खिला दो, नहीं खाता है तो खिलाने की बहादुरी करने की क्या जरूरत है? अब अगर वो चाहो कि वो आपके घर की रक्षा करेगा, दरवाजे पर रख दो भगवान की मूर्ति और कबीर साहब की चित्र, और फाटक खोल करके सो जाओ और चोर धन ले जाए। आपको भगवान और कबीर साहब रक्षा नहीं किए, तो चित्र था, प्रतीक था, उसका लाभ है उधर दृष्टि जाने से मन प्रसन्न होना, और उसकी पूजा है उन्हें स्वच्छ रखना। जो असली पूजा है वो प्राणियों की है। प्राणियों को भगवत स्वरूप समझो। ऋषियों मुनियों ने यही बताया था, लेकिन समाज भटक गया। कबीर साहब ने उसी तरफ लौटने के लिए राय दी। शील जो मानुष गृह धर्मयुत राखे शील विचार, और वो विचारवान होता है। सत्य भक्त विचारवान होता है, विचार करके सब काम करता है।
जब आप बीड़ी पीने चलेंगे और विचार करेंगे तो बीड़ी पी पाएंगे? बीड़ी हाथ में लें और विचार करें कि क्या फायदा है, तो तोड़ के फेंक देंगे। फायदा नहीं, नुकसान है। गुड़ाखू, गुटखा, शराब, मांस, अंडा, मछली। अंडा मछली में तो प्रोटीन है, तंबाकू में तो निकोटीन है, जहर। लेकिन प्रोटीन सात्विक पदार्थों में अच्छा है। अंडा तो एक गर्भ है, गर्भ नहीं खाना चाहिए। मांस, मछली हिंसा से प्राप्त है, नहीं खाना चाहिए, मानव का भोजन नहीं है। दुनिया के समस्त प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं अंडा, मांस, मछली और नशा मनुष्य का भोजन नहीं है। आप विचार करेंगे तो नशा का सेवन नहीं करेंगे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये विचार करो। क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, विचार करो। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, विचार करो। सारा काम विचार पूर्वक करो, फिर क्लेश नहीं होगा। मनुष्य में विशेषता क्या है? विचार की। जानवरों में विचार नहीं है, जानवरों में स्वाभाविक गुण है। शाकाहारी जानवर मांस नहीं खा सकते हैं। कितने मांसाहारी जानवर हैं वो शाक नहीं खा सकते हैं, उनमें स्वभाव है, विचार नहीं है। मनुष्य में विचार है। विचार के नाते ही ये प्रधान है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से ये मनुष्य और मनीषी कहलाता है। लेकिन अपना मनीषीपन छोड़ दिया, ये तंबाकू खाने लगा। एक तुच्छ जीव, छोटे छोटे जानवर, मधुमक्खियां मधुरस बनाती हैं, अब आदमी शराब बनाता है जो बुद्धिमान है। गुड़ाखू का कारखाना, 5 गुणों वाला गुड़ाखू, मैंने एक जगह बोर्ड में पढ़ा, 5 गुणों वाला। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 है और 5वां और कुछ होगा। गुड़ाखू का सेवन करने सब सिद्धि मिल जाती है। ये व्यापारी लोग भी खूब भटकाते हैं जो गलत करते हैं। धार्मिक, व्यापारी, नेता, जो गलत करने वाले सब भटकाने वाले हैं। धर्म के नाम पर भटकाओ, व्यापार के नाम पर भटकाओ, राजनेता के नाम पर भटकाओ, सब जगह भटकाव है। आपको विवेकी होना चाहिए, विवेक करके काम करें, विचारवान बने, विचार करें मैं कौन हूं, शरीर क्या है, इसका संबंध कितना है। शरीर मिट्टी का लौंदा है, आप शुद्ध चेतन हैं, आप आत्मा हैं। नाम और रूप शरीर के हैं, आपका नाम रूप नहीं। जैसे केशव नाम का आदमी है तो केशव कह करके जिसका परिचय होता है एक मांस का लौदा है शरीर, और केशव का शा वा और ये मात्रा, ये मिला करके एक नाम है। बोलो तो हवा में उड़ जाता है, लिखो तो कागज या पाटी पर एक चिन्ह बनता है। वो क्या है? हम अपने केशव मान लिए। शरीर को पहचानने के लिए केशव हो गया, और केशव एक शब्द, नाम रूप दोनों मायावी है। आत्मा को केशव नहीं कहते हैं, आत्मा शुद्ध चेतन है। आप आत्मा, ध्यान दीजिए, हमारे में 2 मैं है, एक झूठ में, एक सच में। नाम और रूप ये झूठ में है और सच में आत्मा है। जो नाम है इस शरीर का और ये शरीर रूप, ये दोनों झूठा है और इसको मैं अपना मानता हूं। लेकिन जो आत्मा है शुद्ध चेतन, वो असली मैं है। जीवन भर हम झूठे मैं में फंसे रहते हैं, असली मैं में पहुंचते ही नहीं है, और इसीलिए चित्त खिन्न रहता है, दुखी रहता है। कोई कटु कह दिया नाम को, ओह गाल फूल गया। कोई आड़ में कह दे मुझे अभिलाष बोलते तो अच्छा है, इसका मतलब क्या मेरे में आचरण नहीं है, चोट लग जाएगी। और अभिलाष क्या है? एक हवा का झोंका है,
कहो बोलो तो हवा का झोंका है, लिखो तो एक चिन्ह है। अभिलाष से जिसको आप पहचानते हो मांस का लौंदा है, वो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं उसमें चिपका हूं और दुखी हो गए। मुझे कोई गाली दे ही नहीं सकता है, शुद्ध चेतन को कैसे कोई गाली देगा? आप शुद्ध चेतन हैं, आप ब्रह्म रूप हैं। हमारे ऋषियों ने क्या कहा था? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमस, वह तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। घट घट में ज्ञान है, घट घट में ब्रह्म बैठा है। ये विराट स्वभाव स्वरूप ऋषियों का रहा, विचार रहा है। कबीर साहब वही कहते हैं, हम भटक गए, अपने को पहचानो, विचारो। जीवन का मतलब क्या है? कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा करना, उनमें रीझना और खींचना और मर जाना। क्या यही? कमाना तो मजबूरी है, क्योंकि खाना है, साथियों को भी खिलाना है, और जब तक जीना है तब तक कमाना, खाना, खिलाना है। लेकिन जीना किस लिए है? कमाना है खाने के लिए, खाना है जीने के लिए, और जीना किस लिए है इसका पता नहीं। जीना है अपने आप के बोध के लिए और दुख से रहित रहने के लिए, परमानंद प्राप्त के लिए, परम सुख में रहने के लिए, निर्भय सुख, अनंत सुख, परमानंद में जीने के लिए ये जीवन है। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, लेकिन सुखी नहीं। क्यों? अपने आप का बोध नहीं है, समझ नहीं है, देह बुद्धि है, राग द्वेष कला कल्पना में इसी में डूबे हैं। नाम रूप जो दिखाई देता है, नाम रूप सब नश्वर। देखो इतनी मूर्तियां यहां बैठी हैं, मोम की मूर्तियां। मोम की मूर्तियां, मोम बत्ती होती है, जलती है, गलते गलते खत्म। ये हम सब की मूर्तियां, मोम की मूर्तियां गलते गलते खत्म हो जाएंगी। जितने लोग आजकल हैं 100 वर्ष के अंदर ही करीब करीब नहीं रह जाएंगे। पहले वाले कहां हैं? ये नाम और रूप माइक है, माया मैं, और इसी में हम डूबे हैं। नाम रूप से परे जो शुद्ध चेतन आत्मा है उसका बोध नहीं। मैं कहें राम सुन लक्ष्मण भाई, मैं तनहूं अज्ञान कहाई, मैं नहीं तनहूं ज्ञान कहाई। राम कहते हैं लक्ष्मण भाई सुनो, मैं शरीर हूं ये मानना अज्ञान है, मैं आत्मा हूं ये मानना ज्ञान है। अपने को पहचानो। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कितना अस्ति, ये साहिब की वाणी है। तो विचारवान बनो, राखे शील विचार। गुरुमुख वाणी, गुरुमुख वाणी का आदर करो। गुरुमुख वाणी क्या है? गुरु के मुख से निकले वो गुरुमुख वाणी है, लेकिन गुरु कोई सच्ची पहचान तो नहीं है, इसलिए निर्णय वाणी गुरुमुख है। रामरस साय ने पंचग्रंथि में कहा, निर्णय वाणी गुरुमुख हुई। निर्णय 2-2-4 ये गुरुमुख वाणी है, चाहे बच्चे के मुख से निकले, और 2-2-5 बूढ़ा भी कहे तो गुरुमुख वाणी नहीं। कोई गुरु नामधारी कहता 2-2-5 तो गुरुमुख वाणी नहीं। निर्णय वाणी गुरुमुख है। जो निर्णय वाणी मानेगा, गुरुमुख वाणी मानेगा, वह भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूक ग्रह लगन मोहर दिशाशूल शकुन अपशकुन ये सबके झगड़े में नहीं रहेगा। भूत प्रेत आपको सताते हैं। भूत प्रेत कहां होते हैं? शमशान में। आप रात में शमशान में जाएं तो होलिया टाइट हो जाएगी, लेकिन उसी रात में एक गाय का बछड़ा वहां बैठा सोता है, कुछ नहीं होता है। कब्रों में चींटियां रेंगती हैं रात में भी, प्रेत उनका कुछ नहीं करता है। और 3.5 हाथ की लाश लेकर के हम अगर वहां पहुंच जाएं तो प्रेत रगड़ डालेगा, क्योंकि हमें भ्रम है। साहब ने कहा ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया। भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं है, जादू टोना कुछ नहीं, टोनही नाम की कोई स्त्री नहीं होती है। टोनही मान करके आज भी छत्तीसगढ़ में देवियों को परेशान किया जाता है, ये बहुत बड़ा पाप है।
टोनही टोनहा कोई नहीं। मैं तो छत्तीसगढ़ में सन 1954 से घूम रहा हूं, गुरुजी के साथ आया घूमता रहा, फिर और स्वतंत्र समाज से आता रहा घूमता रहा, और चैलेंज देता रहा यहां से उड़ीसा तक कि है कोई टोनही मुझे टोना मार दे, है कोई बैगा जो मुझे भूत प्रेत चढ़ा दे। आज तक कोई नहीं मिला। भेड़रा में आज मिल जाए तो स्वागत है। ये सब कुछ नहीं, केवल भ्रांति। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता। दाहिना फड़के बायां फड़के कोई चिंता मत करो। छुछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं। विधवा स्त्री अशुभ है, लेकिन विधर पुरुष अशुभ नहीं है। आप लोगों ने अपनी पीठ अपना स्वयं ठोक ली है। कानून बनाने वाले पुरुष हैं तो बनाए कि विधवा स्त्री अशुभ है, लेकिन विधुर पुरुष अशुभ नहीं है। विधवा स्त्री अशुभ क्यों है? कोई अशुभ नहीं है। विवाह होता हो, अगर विधवा आ जाए तो कह रहे रुक जाओ वहां मत जाओ, ढकेल करके दूर कर देंगे। ये महा गलत बात है। छींकने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। कोई छींक दिया कोई हर्ज नहीं। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब महाकाव्यों पुराणों के आधार से भी लिखा गया है। इसलिए आप सोचते रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, पुराण में लिखा है, तो झूठ कैसे होगा? अरे बहुत बातें झूठ हैं, बहुत बातें अंधविश्वास में है। विवेक से काम लो। कबीर साहब ने इसीलिए कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूप का स्वभाव बनाओ, फटक दो भूसी उड़ जाए, चावल ले लो। गोस्वामी जी ने भी तो कहा जड़ चेतन गुणदोष में विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गणे पे परिहरि भारी विकार। ईश्वर ने जड़ चेतन और गुणदोष में जगत को बनाया है। संत का काम है नीरछीर विवेकी, सार ले लें सार छोड़ दें। जब ईश्वर की सृष्टि में नीरछीर करने का विवेक करना उचित है, तब किताब में जो लिखा है उस पर क्यों नहीं नीरछीर विवेक किया जाए? वेद के ऋषि पहले बता गए, वो चलनी को उदाहरण दिए हैं। ऋग्वेद में मंत्र आता है सत्व में तुतना पुनंतो मत पुनंतो यत्र मनसा धीरम मनसा वाच्यम कृत सत्तुम यू तित ऊना पुनंतो। सतुआ की तरह चालो, जैसे सत्तू भुना हुआ आटा, आटा समझ लो। चलनी से जैसे आटा छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। वेद के ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं, कबीर साहब सूप का उदाहरण देते हैं, और दोनों यही बताते हैं कि निर्छीर विवेक करो। परंपरा माननी है, धर्म ग्रंथ माननी है, सभी महापुरुष माननी है, लेकिन विवेक सबके ऊपर है। विवेक का आदर करना चाहिए। और ऐसी बात पुराने ग्रंथों में भी आती है। महाभारत में आता है कि राजा अगर संकटग्रस्त हो जाए, धन उसका खत्म हो जाए तो क्या करे? तो भीष्म ने कहा कि जो धनवान है राज में, उनसे धन ले ले, बलपूर्वक ले ले, धन धरे हैं बेकार में, लेकिन ब्राह्मण का न ले, पुरोहित का न ले, ऋतुज यज्ञ कराने वाले का न ले, आचार्य का न ले। ब्राह्मण चाहे सत्कृत हो चाहे असत्कृत हो, यानी अच्छा हो या बुरा हो, उसका न ले। लेकिन तुरंत महाभारतकार ने लिखा है कि लेकिन शंख और लिखित मुनि में जो प्रेम रखते हैं, शंख और लिखित ये दो मुनि थे, भाई थे, इनमें जो प्रेम रखते हैं और उनके अनुगामी हैं, वो ये बात नहीं मानते हैं। वो कहते गलती जो करे सबको दंड होना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे गुरु हो। गुरु ही कर्तव्य का विचार छोड़ दे, उसको भी दंड होना चाहिए। किसी के पास ज्यादा धन है तो आपत्ति काल में राजा ले, क्योंकि प्रजा की सेवा करना है, लेकिन आपत्ति काल की बात है, बाकी समय नहीं। तो शंख और लिखित विचारक थे, वे ब्राह्मण के पक्षपात से रहे थे। उसमें भी लिखा है कि शंख और लिखित कोई ईर्षा से नहीं ऐसा करते थे, धर्म से करते थे। यानी ब्राह्मणों से उनको ईर्षा नहीं थी, किंतु धर्म की बात कि भाई जब सबसे धन लेना है तो ब्राह्मण से भी ले, अगर ब्राह्मण के पास ज्यादा है।
और ब्राह्मण गलत करता, गुरु गलत करता है तो उसको भी दंड मिलना चाहिए। निर्णय विचार रखने वाले सब समय में रहे हैं। गुरुमुख वाणी का आदर करो, निर्णय वाणी का आदर करो, विचारक बनो, चिंतक बनो, अंधविश्वासी न बनो। भटकते भटकते बहुत भटक गए हो, तकलीफ हुई तो बैगा कहा भूत लगा है, पंडित कहा ग्रह टेढ़ा है। ग्रह टेढ़ा है तो दूसरे ऊपर सीधा कैसे? सूरज का प्रकाश खुली जगह में बैठे लोगों को सबको बराबर गर्मी देगी। किसी को गर्मी लगेगी, किसी को नहीं, इसी बात नहीं। ग्रह टेढ़ा सब पर टेढ़ा होगा, और ग्रह टेढ़ा तो पूजा करने शांत कैसे होगा? पूजा करके एक बल्ब को बुझा नहीं सकते हो, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ग्रह टेढ़ा होना झूठ और पूजा करके शांत होना झूठ, ये सब कमाने खाने का धंधा है। ऐसे झंझट में न पड़ो। भूत प्रेत कुछ नहीं। लोग कहते महाराज हमारे घर पर कोई कुछ कर दिया है, इसलिए साल भर से हमारे घर में संकट संकट है। महाराज राम ने कहीं कहा था, जब उनको राज बता करके सुबह बंद दिया गया, वशिष्ठ के पास भी नहीं गए कि महाराज जरा हाथ देख लीजिए, हमारा ग्रह दशा देख लीजिए, कोई यज्ञ बैठा दीजिए, मैं यहां रह जाऊं। वो तुरंत चले गए और उनके हम अनुगामी हैं और झाड़ फूक में पड़े। महाराज राम ने कहीं झाड़ फूक करवाया है? तो हम अंधविश्वास में लटके हैं। गुरुमुख वाणी, साधु संग, साधु की संगत करो, सज्जनों की संगत करो। साधु का मतलब है अच्छे विचार आचार का आदमी, केवल कपड़ा नहीं। हमारे कपड़े में हो, आपके कपड़े में हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, सदाचारी हो, शीलवान हो, वो साधु है। साधु की संगत करोगे तो अच्छे विचार मिलेंगे। जहां पर स्त्री की चर्चा होती है, पर धन हड़पने की चर्चा होती है, दुर्व्यसन का बोलबाला है, ऐसी संगत करोगे तो खराब होगे। चरित्रवान, संयमी, शीलवान की संगत करो, साधु की संगत करो। और मनसा वाचा कर्मणा सेवा करो। किसकी सेवा करो? सबकी सेवा। जब जिसका अवसर है, मालिक की सेवा नौकर करता है, नौकर की सेवा मालिक करता है। खेत से नौकर आया, भूखा प्यासा है, मालिक उसको भोजन पानी देता है। सेवा हुई कि नहीं? सेवा हर जगह है। पति की सेवा पत्नी करे, और पत्नी बीमार हो जाए और कोई घर में न हो तो पति न करे। ध्यान दीजिए, आप लोग देवता बन करके बैठे हैं और इन देवियों को दासी बनाए बैठे हैं। भूल जाइए, अब इनका रिजर्वेशन बढ़ रहा है और ये भी पढ़ लिख रही हैं और ये भी आगे आ रही हैं। अब दोनों मित्र हैं समझो। पहले वैदिक युग में यही था, मैत्री भाव पति पत्नी में। बीच में बड़ी गड़बड़ियां हुई है। बीच में बाल विवाह और स्त्रियों को गुलाम बनाने की बात, और यहां तक कि स्त्री और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, जबकि स्त्री और शूद्र वेद मंत्रों के रचयिता हैं। मेरी पुस्तक है वेद क्या कहते हैं। चारों वेदों के समस्त विषयों को 121 संदर्भों में रखा गया है, 700 पृष्ठों में है। उसमें मैंने भूमिका ही में लिख दिया है कि शूद्र कहे जाने वाले कितने सज्जन हैं जिन्होंने वेद मंत्र रचा है, उनका नाम दिया है। और जहां जहां वो कहा हुआ अध्याय मंत्र सब लिखा है। और स्त्रियां 1 दर्जन से अधिक है जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। और कहा गया स्त्री और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते। जब वे वेद के मंत्र लिख सकते तो पढ़ कैसे नहीं सकते? इतना ही नहीं, ब्राह्मणों के घर की स्त्रियां भी नहीं पढ़ सकती हैं। तिवारी वेद पढ़े, तिवराई न पढ़े, ये कौन सा न्याय है? आधी मुर्गी कोई काट के खा जाए तो आधी अंडा देगी? पूरे परिवार का कल्याण होता है। ये माताएं हैं, जगत जननी हैं, और इन्हीं को अनपढ़ बना के बैठा दिया गया और कहा गया वेद नहीं पढ़ सकती है। ये बीच का गोबर घोरा गया बीच में। पौराणिक काल में बड़ी गलतियां हुई हैं। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व से लेकर इधर बड़ी गलतियां हुई हैं। कृष्ण महाराज को रसिया बना डाला गया,
कृष्ण महाराज रसिया नहीं थे, उन्होंने रास कभी नहीं की। मैंने कृष्ण कौन जीवन में लिखा है उनके संसार के महापुरुष मेरी पुस्तक है जिसमें श्री कृष्ण महाराज का भी जीवन है, आप पढ़िए, उसको देखिए। उन्होंने रास कभी नहीं किए। एक उदाहरण मैं दे दूं, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई तो शिशुपाल उनका फुफेजात भाई था, चेत देश का, यही जबलपुर का राजा था, वो जल मरा और बहुत गाली दी उसने। लेकिन वो ये नहीं कह सका कि कृष्ण रसिया हैं, जबकि उस समय उनकी उम्र 85 वर्ष की रही होगी श्री कृष्ण महाराज की, और शुरू ही में रास मानी जाती है। श्री कृष्ण के जीवन में मैंने जब लिखा तो अयोध्या में जब वो चीज गई तो अयोध्या के पंडितों ने कहा कि ऐसा तो हम लोग कभी सोचे ही नहीं, ये बिल्कुल यथार्थ और प्रामाणिक है। तो बीच में गड़बड़ियां बहुत की गई हैं, जैसे इंद्र अहिल्या को भ्रष्ट किया। वेद में यह बात है, ऋग्वेद में 24 बार आता है विष्णु का 3 कदम रखना, और उसमें एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध है जो पंडित लोग कर्मकांड में उसका प्रयोग करते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निद्यपदम समूढ़मत्स्य पांसुरे। इसका अर्थ होता है यहां विष्णु ने 3 कदम रखा और धूल से उनके पैर के धूल से सारा संसार ढक जैसा गया। देश विदेश के समस्त वैदिक विद्वान एक स्वर से मानते हैं अर्थ कि सूरज विष्णु है और उसकी किरणें धूल है और उसी से सारा संसार ढक जाता है, और उसके पद उसकी किरणें हैं जो पृथ्वी, आकाश और तारामंडल में पड़ते ही उसका 3 कदम रखना है। अहिल्या का अर्थ है अहनाम दिन, ल्यानाम लीन, दिन का लीन हो जाना, रात हो जाना, रात अहिल्या है। इंद्र उसको भ्रष्ट करता है। इंद्र सूर्य है, इंद्र सूर्य है, वो उसको भ्रष्ट नहीं, रात को खत्म करता है, यही उसका पतन करना है। आगे पुराणों में चरित्रहीनता की बात कर रही है, और सूरज का 3 कदम रखना, उसकी किरणों का पृथ्वी, भूमि और आकाश और तारामंडल में पड़ना, ये 3 कदम रखना है। और उसमें बात बता दिया गया कि विष्णु ने 52 रूप बना करके बलि को छप लिया, 3 कदम में पूरी दुनिया नाप ली। बलि छलन उनका नाम ही हो गया। वेद का कोई देवता चरित्रहीन नहीं है, सब देवता चरित्रवान है, और पुराण के देवता चरित्रवान कोई बिरला हो, क्योंकि लेखक जैसा होता वैसे देवता बनाता है। मांसाहारी भक्त अपने भगवान को मांस खिलाता है और शाकाहारी भक्त अपने भगवान को मांस नहीं खिलाता है। वैष्णव कभी भी अपने भगवान को मांस नहीं खिलाता है, लेकिन जो वाम मार्गी हैं, मांसाहारी हैं, तो अपने भगवान को मांस भी खिलाते हैं, शराब भी पिलाते हैं। जैसा भगत वैसा भगवान। ये तो महाराज राम ने स्वयं कहा है चित्रकूट में, जब राम पहुंचे, भरत पहुंचे, तो भरत ने कहा पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो राम ने सीते से कहा, सीते तुम्हारे ससुर चल बसे। तो राम, सीता, लक्ष्मण तीनों रोने लगे और मंदाकिनी में पिंडदान करने चले। तो इंगुदी फल काट करके उन्होंने पिंड बनाए पिंडदान करने के लिए। तो शायद कौशल्या ने कहा है कि ये कसैला फल राजा कैसे खाएंगे, माना जाता है पिंडदान किया जाता तो तुम्हारा आदमी खाता है। तो वहां बात आती है कि जो भक्त खाता है वही तो अपने भगवान को खिलाएगा। तो भक्त, अब राम भक्त हैं उसके, और वे जंगल में फल फूल खाते हैं, तो पिंडदान उसी तो करेंगे। तो जैसा भगत होता वैसा अपना भगवान बना लेता है। वैदिक ऋषि चरित्रवान थे, इसलिए सारे देवता उनके चरित्रवान हैं। पौराणिक दशा में बहुत गड़बड़ियां कर दी गई, वैसे पुराण में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो कहने का मतलब है बीच में गड़बड़ियां ज्यादा की गई हैं। वेद पढ़ने के सब अधिकारी हैं, मानव मात्र वेद पढ़ने का अधिकारी है,
लेकिन पंडितों ने कहा स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ सकते। विचारवान बनो, साध संगत करो और सबकी सेवा जो अपने से बन सके, किसी का नुकसान न करो, फिर सेवा जितनी बन सके करो। तो ये सदगुरु का वचन है, जो मानुष गृहधर्मयुत राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग, मन बच सेवा सार। जो विचारवान होता है, जो गृहस्थी धर्म का आचरण करता है, वो शीलवान होता है, विचारवान होता है, गुरुमुख वाणी का आदर करता है, साध संगत करता है और मन वाणी कर्म से सेवा करता है। यही जीवन का फल है। इन सब के सद्गुणों को हम अपनाएं और अपना आचरण बनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लेता हूं।